नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में जो डैरेन हार्डी ने लिखी है। इस वीडियो में हम हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में छोटे, समझदारी भरे डिसीजंस लेकर बड़े सफलता पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के अनमोल ज्ञान को। चैप्टर 1 इंट्रोड्यूस करता है कंपाउंड इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि छोटी छोटी एक्शंस अगर कंसिस्टेंटली की जाए तो वो बिग रिजल्ट्स दे सकती है। डैरेन हार्डी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक पेनी को 31 दिन तक हर दिन डबल किया जाए तो वो एक महीने के एंड तक $10 मिलियन से ज्यादा बन जाता है। ये चैप्टर समझता है कि कैसे कंपाउंड इफेक्ट हर एस्पेक्ट में काम करता है, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो या पर्सनल डेवलपमेंट। हार्डी बताते हैं कि सफलता जायंट लीप्स लेने से नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट चॉइसेस से मिलती है। एक कहानी भी बताते हैं, जैसे टॉर्टस और हरे की कहानी, जिसमें धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जीत जाता है। मान लो आपने डिसाइड किया कि आप अपनी डाइट से सिर्फ 125 कैलोरीज डेली कट करेंगे। छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन 31 महीने बाद ये छोटी सी चेंज आपको 33 पाउंड्स तक कम कर सकती है। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, चाहे हम उससे रियलाइज करें या नहीं। यहाँ की टेकअवे ये है कि अपने छोटे डिसीजंस पर ध्यान दें, क्योंकि ये ही आपकी अल्टीमेट सक्सेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो है चॉइसेस। हर डिसीजन जो आप लेते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी लाइफ को शेप करता है। डैरेन हार्डी इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। हर चॉइस एक रिपल शुरू करती है जो आपकी जिंदगी को बदल देती है। हार्डी माइक्रोवेव मेंटालिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की डिजायर। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन असली सफलता पेशेंस और परसिस्टेंस से आती है। वो हमें अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करने और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करने के लिए एनकरेज करते हैं। बेटर चॉइसेस लेने के लिए हार्डी सजेस्ट करते हैं कि अपनी डेली डिसीजंस को ज्यादा अवेयर होकर लेना शुरू करें। अपने हैबिट्स और डिसीजंस को ट्रैक करें ताकि देखा जा सके कि ये कैसे अक्यूमुलेट हो रही है। क्लियर, अचीवेबल गोल्स सेट करें और उन्हें छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करें। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हर वीक थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू करें। ओवर टाइम ये स्मॉल सेविंग्स बढ़ जाती है। हार्डी इस बात पर भी जोर देते हैं कि अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना आसान है, लेकिन असली ग्रोथ तभी आती है जब आप अपने डिसीजंस को ओन करते हैं और उनसे सीखते हैं। कॉन्शियस, डेलिबरेट चॉइसेस लेकर आप अपने आप को सक्सेस के रास्ते पर डाल सकते हैं। चैप्टर 3 हैबिट्स में हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हैबिट्स हमारी लाइफ को शेप करती है। हैबिट्स वो बिहेवियर्स है जो हम बिना सोचे समझे परफॉर्म करते हैं। सक्सेसफुल लोग उनकी सक्सेसफुल हैबिट्स होती है, जबकि जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनकी हैबिट्स उन्हें रोक रही होती है। हार्डी बताते हैं कि हैबिट्स रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी से फॉर्म होती है। वो एक प्रैक्टिकल गाइड देते हैं कि कैसे पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड की जाएं और नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक किया जाए। प्रोसेस ये है कि पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सी हैबिट्स चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में छोटे वर्कआउट्स इंक्लूड करना शुरू करें। वो सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें और कंसिस्टेंट रहे। बड़ी चेंजेस ओवरनाइट करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स करें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें ताकि आप मोटिवेटेड रहे और अपने आप को अकाउंटेबल रख सके। हार्डी बुक एंड स्ट्रैटेजी रेकमेंड करते हैं, अपने दिन की शुरुआत और एंड को पॉजिटिव रूटीन से करें ताकि आप दिन को स्ट्रॉन्ग शुरू और खत्म कर सके। बैड हैबिट्स को ब्रेक करना भी उतना ही जरूरी है जितना गुड हैबिट्स बनाना। हार्डी एडवाइस करते हैं कि नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। जैसे अगर आप अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं तो उन्हें हेल्दियर ऑप्शंस से रिप्लेस करें। कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहकर
आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं ताकि नए पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट हो सके जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाए। चैप्टर 4 मोमेंटम डिस्कस करता है मोमेंटम बिल्ड करने और मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस। हार्डी आईएसई बिगमो कहते हैं जो एक ऐसी फोर्स है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है जब आप शुरू करते हैं। मोमेंटम बिल्ड करना स्मॉल स्टेप्स लेने से शुरू होता है जो कंसिस्टेंटली रिपीट किए जाते हैं। हार्डी फ्लाईव्हील का एनालॉजी यूज करते हैं जो इनिशियली मूव करना मुश्किल होता है लेकिन एक बार मोमेंटम गेन करने के बाद आसान हो जाता है। सेम प्रिंसिपल हमारी एफर्ट्स पर अप्लाई होता है। शुरू में प्रोग्रेस स्लो लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए ऐसे रूटीन्स एस्टैब्लिश करें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस गोल के लिए काम कर रहे हैं तो एक डेली एक्सरसाइज रूटीन बनाएं और उस पर स्टिक करें। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें ताकि आप मोटिवेटेड रहे। हर छोटी जीत आपके मोमेंटम को फ्यूल करती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हार्डी कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देते हैं। जब आप एक गोल के लिए कमिट करते हैं और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, आप सक्सेस की हैबिट बिल्ड करते हैं। ओवर टाइम, ये मोमेंटम आपको अपने गोल्स अचीव करने में आसान बनाता है। कि ये है कि इनिशियल रेजिस्टेंस को पुश करें और अपने लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस्ड रहे। चैप्टर 5 इन्फ्लुएंसेस में हार्डी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट और लोग जिनसे हम मिलते हैं हमारी सक्सेस को इम्पैक्ट करते हैं। वो इन्फ्लुएंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: इनपुट, एसोसिएशंस और एनवायरनमेंट। इनपुट वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम कंज्यूम करते हैं। हार्डी एडवाइस करते हैं कि सिलेक्ट करें कि आप क्या पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करने से आप इंस्पायर और ड्रिवन फील करते हैं अपने गोल्स की तरफ। वही नेगेटिव या डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी प्रोग्रेस को डिरेल कर सकती है। एसोसिएशंस वो लोग होते हैं जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं। हार्डी स्ट्रेस करते हैं कि पॉजिटिव सपोर्टिव लॉग ऑन के साथ घूमें जो आपके ग्रोथ को एनकरेज करें। वो सजेस्ट करते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करें और अनलॉग ऑन से दूरी बनाएं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं या नेगेटिविटी लाते हैं। इसके बदले मेंटर्स और पीयर्स को ढूंढें जो आपको अपलिफ्ट और चैलेंज करते हैं। एनवायरनमेंट आपकी फिजिकल सराउंडिंग्स होती है। प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। हार्डी रेकमेंड करते हैं अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना और ऐसे स्पेस को सेटअप करना जो क्रिएटिविटी और फोकस को इंस्पायर करे। इन इन्फ्लुएंसेस को मैनेज करके आप एक पॉजिटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे और आपको ट्रैक पर रखे। चैप्टर 6 एक्सेलरेशन में बात होती है अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ने की और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने की। कंसिस्टेंसी जरूरी है लेकिन कभी कभी आपको अपने एफर्ट्स एक्सेलरेट करने की जरूरत होती है ताकि नए हाइट्स अचीव कर सके। हार्डी एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है अपने एफर्ट्स को लेवरेज करना और एक्स्ट्रा माइल जाना। इसका मतलब है ज्यादा मेहनत करना, लेट तक जगना या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। गोल ये है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश करें और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें। वो कुछ स्टोरीज शेयर करते हैं अन इंडिविजुअल्स की जो ग्रेटनेस अचीव कर पाए क्योंकि उन्होंने अपना गेम स्टेप अप किया। जैसे एथलीट्स जो ज्यादा ट्रेन करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अक्सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट मांगती है। हार्डी बोल्ड एक्शंस लेने और सिग्निफिकेंट मूव्स करने की इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करते हैं जब मौका मिले। ये हो सकता है एक नए वेंचर में इन्वेस्ट करना, एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट परस्यू करना या एक मेजर लाइफ चेंज करना। पीरियोडिकली अपनी लिमिट्स को पुश करके आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं। इस चैप्टर का की टेकअवे ये है कि एवरेज पे सेटल मत हो। चैलेंज को एम्ब्रेस करें, बोल्ड एक्शंस लें और अपनी जर्नी को एक्सेलरेट करें सफलता की तरफ। इन कंक्लूजन, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी हमें सिखाता है कि सक्सेस रैडिकल चेंजेस ओवरनाइट से नहीं मिलती।
ये छोटे समझदारी भरे डिसीजंस को कंसिस्टेंटली लेकर मिलती है। चॉइसेस, हैबिट्स, मोमेंटम, इन्फ्लुएंसेस और एक्सेलरेशन के प्रिंसिपल्स को समझकर और अप्लाई करके हम अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। याद रखें, छोटी चीजें जो कंसिस्टेंटली की जाएं, सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। आज से ही स्मॉल पॉजिटिव चेंजेस करना शुरू करें और देखें कैसे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इंसाइटफुल कंटेंट ला सके। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग।